फ्रेंड्स, मेरा नाम राजा और आप देख रहे हैं आपका ही प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट बाबा। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और बिजनेस मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबा दे ताकि आपको मेरी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने जाना कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्यों सही होता है, लेकिन अब हम किस तरह के फंड में इन्वेस्ट करें ये हमें कैसे पता लगेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। दोस्तों, अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं, जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, इंडेक्स फंड्स, बैलेंस फंड्स, फिक्स्ड इनकम फंड्स, इनकम फंड्स। लेकिन आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सिर्फ इक्विटी फंड्स के बारे में। इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, लेकिन इक्विटी फंड्स को जानने से पहले हम बात कर लेंगे दो स्कीम के बारे में जिसके थ्रू हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 1 ओपन एंडेड स्कीम, नंबर 2 क्लोज एंडेड स्कीम। तो दोस्तों, ओपन एंडेड स्कीम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप जब मर्जी फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, किसी भी कोई इसका फिक्स टाइम नहीं होता, आप जब मर्जी इसके अंदर एंटर करते हो और जब आपको प्रॉफिट लगता है, जब आपको लगता है कि मुझे इनफ प्रॉफिट मिल गया है, तब आप इस फंड से बाहर चले जाते हो। तो ये ओपन एंडेड फंड होता है। लेकिन क्लोज फंड के अंदर कैसे होता है दोस्तों, इसके अंदर एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके थ्रू आप एंटर करते हो। जब कोई NFO आता है, न्यू फंड ऑफर, जब कोई नया ऑफर आता है तो इसके अंदर एक उस टाइम के अंदर जो उन्होंने टाइम रखा होता है आप एंटर करते हो और मैच्योरिटी डेट से पहले आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। जब आपका समय मैच्योर हो जाएगा तब आप इस फंड से ऑटोमेटिक बाहर चले जाएंगे। तो यही डिफरेंस होता है दोस्तों क्लोज एंडेड फंड और ओपन एंडेड फंड के में। ये दोस्तों बात कर लेते हैं इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, तो दोस्तों जहां पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जहां पे फंड मैनेजर आपके पैसे को इक्विटी में लगाता है, स्टॉक मार्केट में लगाता है, तो उसे हम इक्विटी फंड्स कहते हैं। चलो, ये तो बात हो गई इक्विटी फंड्स क्या होते हैं। लेकिन वो आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाता है, लेकिन किस तरह के स्टॉक्स में लगाता है, किस तरह की कंपनी में लगाता है, तो वो कैसे पता लगेगा हमें? लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स के थ्रू। तो जो इक्विटी फंड्स के अंदर ये और भी तरह के फंड्स आ जाते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स। अब ये क्या होते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं लार्ज कैप फंड्स की, जहां पे कंपनी आपके पैसे को लार्ज कैप कंपनीज में लगाती है, जहां पे फंड मैनेजर आपके पैसे को लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, वो लार्ज कैप फंड्स होते हैं। और जहां पे फंड मैनेजर आपके पैसे को स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, वो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं। इसी तरह से जहां पे फंड मैनेजर आपके पैसे को मिड कैप कंपनीज में लगाती है, उसे मिड कैप फंड्स कहते हैं। दोस्तों, मैं मल्टी कैप फंड्स के ऊपर बाद में बात करता हूं, पहले इन तीनों फंड्स के ऊपर बात कर लेता हूं। तो ये तो मैंने बता दिया लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं। लेकिन आपको बताना जरूरी है कि लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज क्या होती है, तभी तो हमें पता लगेगा कि ये किस तरह की कंपनीज में पैसा लगाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले कंपनीज को, ये कैप जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंपनीज को उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंपनी की असली सूरत है, कंपनी की असली वैल्यूएशन है, अगर कल को वो कंपनी बिकने में आई हो तो उसका प्राइस क्या होगा वो बताती है। इससे पता लगता है कि ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है कि स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी की वैल्यूएशन से। तो उसका फार्मूला क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ कंपनी, टोटल नंबर जितने भी कंपनी के शेयर हैं उसको किससे गुना कर देना है, कंपनी के एक शेयर प्राइस से, तो हमें पूरी कंपनी की कीमत, कंपनी की वैल्यूएशन का पता लग जाएगा। दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मान लो कोई ABC कंपनी है जिसके पास टोटल 20,000 शेयर हैं और उसके एक शेयर का प्राइस 20 रुपीज है। अब दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इनटू प्राइस ऑफ 1 शेयर। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। यहाँ पे 20,000 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 लाख आ जाएंगे दोस्तों। तो टोटल कंपनी की कीमत 4 लाख की है, मैं एग्जांपल लिया हूं। तो इसी तरह से दोस्तों मैं आपको बता देता हूं तो लार्ज कैप कंपनीज की डेफिनेशन क्या होती है, जिस कंपनी का
जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर होता है उसे हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं, और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से ऊपर और 20,000 से कम होता है उसे हम मिड कैप कंपनीज कहते हैं, और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से कम होता है उसे हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। कैप कंपनीज पहले से ही वेल एस्टेब्लिश कंपनी होती हैं। इनके पास दोस्तों इतना फंड होता है कि ये अपने आप को दोबारा किसी बुरे वक्त में रिकवर कर सके। जैसे इनके ऊपर बहुत सारा लोन हो गया है तो इनके पास इतना सफिशिएंट फंड होता है जिससे वो रिकवर कर सके और अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को बढ़ा सके। ये पहले से ही अपनी मार्केट में, अपने इंडस्ट्री में डोमिनेटिंग होती है, एकदम टॉप पर होती है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह के फंड में निवेश करना चाहते हो तो ये इस तरह के फंड आपके लिए रिस्की नहीं होते, लेकिन अगर आप इसमें बहुत ही जल्दी ग्रोथ चाहते हो, आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिले, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं इनके शेयर के प्राइस थोड़े थोड़े करके बढ़ते रहते हैं, इकट्ठे नहीं बढ़ते हैं। तो इसमें अगर आप लार्ज कैप फंड में निवेश करते हो, लार्ज कैप मतलब कंपनी में निवेश करते हो, तो इस तरह की कंपनीज में निवेश करने का मतलब है यहाँ पे आपको, अगर आप बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हो, आप ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते, तो लार्ज कैप फंड, जो लार्ज कैप कंपनी है, आपके लिए सबसे बेस्ट है इन्वेस्ट करने का। यहाँ पे आपको कम रिस्क है। दोस्तों जहां पे कम रिस्क है वहां पे उतना ही कम रिटर्न होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप कम रिस्क लेके रिटर्न कमाना चाहते हैं तो लार्ज कैप कंपनी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएंगे तो लार्ज कैप फंड्स आपके लिए सही है। दोस्तों लार्ज कैप कंपनीज की एग्जांपल दूं तो रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, विप्रो, ये सभी लार्ज कैप कंपनीज हैं। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं मिड कैप कंपनीज क्या होती है। दोस्तों ये कंपनी जो होती हैं ये बहुत ही मतलब कि टॉप पर नहीं होती हैं और ना ही बहुत नीचे होती है। ये एक तरह की डेवलपिंग कंपनीज होती है, मतलब कि इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये लार्ज कैप कंपनीज में बदल जाए, इनके अंदर एबिलिटी होती है। तो दोस्तों इस तरह की कंपनीज में जो मोस्टली इन्वेस्टर होते हैं काफी अट्रैक्ट होते हैं। तो दोस्तों वो, अगर मैं बात करूं इसको एक दूसरे एग्जांपल से, अगर देखा जाए, अगर मैं फॉरेन इन्वेस्टर की बात करूं तो वो किस तरह के फंड में निवेश करना पसंद करते हैं, कहां पे निवेश करना पसंद करते हैं, वो ऐसी कंट्रीज को देखते हैं जो डेवलपिंग हो, जो पहले से ही डेवलप है। अगर मैं यूएस की बात करूं जो पहले से ही डेवलप है, जो पहले से ही टॉप पर है, तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा कितना रिटर्न देगा, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा। लेकिन जो अभी उतना टॉप पर नहीं है, जिसके और ऊपर जाने के चांसेस है, अगर आप उसमें निवेश करते हो तो वो आपको काफी रिटर्न देता है। तो इसी तरह से मिड कैप कंपनीज हैं, मतलब कि अभी ये डूबने के, इसके बहुत चांस डूबने की भी नहीं है। चांस ऐसा नहीं है कि दोस्तों इसमें रिस्क नहीं है, रिस्क सब चीज में होता है, लेकिन इसके ग्रो होने के चांसेस बहुत है। दोस्तों जो मिड कैप कंपनीज है, इसकी पहले मैं एक डेफिनेशन क्लियर कर दूं। मिड कैप कंपनीज की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5,000 करोड़ से ऊपर और 20,000 करोड़ के नीचे होती है, तो वो मिड कैप कंपनीज होती है। तो दोस्तों मोस्टली जो इन्वेस्टर होते हैं इसी तरह की मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको अच्छा रिटर्न मिले। ये अगर कंपेयर करूं लार्ज कैप कंपनीज से तो इसमें ज्यादा रिस्क होता है लार्ज कंपनी के मुकाबले में। तो दोस्तों इसी को मिड कैप कंपनीज कहते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको मिड कैप कंपनीज की एग्जांपल दूं तो जैसे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैस्ट्रॉल इंडिया, ये सभी मिड कैप कंपनीज हैं। तो दोस्तों मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाते हैं तो आप मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें। मैं बात कर लूं स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में कि स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके डेफिनेशन की तो इसका डेफिनेशन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। स्मॉल कैप कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5,000 करोड़ से कम होता है। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होता है वो सभी कंपनी स्मॉल कैप कंपनीज के अंडर आती हैं। अगर दोस्तों मैं रिस्क की बात करूं तो लार्ज कैप कंपनी मिड कैप कंपनी के कंपैरिजन में इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, और बहुत ज्यादा रिस्क होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने के चांस भी है। यहाँ पे जितना रिटर्न दोस्तों ये स्मॉल कैप कंपनीज देती है उतना रिटर्न कोई भी नहीं देता, लेकिन आपको अच्छे से एनालाइज करना होता है कि ये कंपनी आपको रिटर्न दे पाएगी कि नहीं, ये कंपनी ग्रो कर पाएगी कि नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर मैं इसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो इसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है।
तो दोस्तों जो बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं तो वो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और उसके ग्रो होने तक का वेट करते हैं। जब ये कंपनी ग्रो हो जाती है, अच्छे से मिड कैप से लार्ज कैप में बदल जाती है, तो ये इतना रिटर्न देती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते दोस्तों। अगर दोस्तों मैं आपको स्मॉल कैप कंपनीज की एग्जांपल दूं तो इसमें किस तरह की कंपनीज आती है, जैसे हिंदुस्तान जिंक, डीबी कॉर्प, केएनआर कंस्ट्रक्शन, ये सभी कंपनीज जो हैं दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो कि अभी एस्टेब्लिश नहीं हुई है, बहुत ही नीचे है। अगर आप ये कंपनी में इन्वेस्ट करते हो इस तरह की कंपनीज में, तो अगर ये कंपनी ग्रो करती है तो ये आपको बहुत ही रिटर्न देती है। तो दोस्तों अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आप म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप फंड्स चूज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाते हो तो आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाते हो तो आप मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो अभी तक दोस्तों मैंने तीनों तरह के फंड्स के बारे में आपसे बात कर ली है, लेकिन अब मैं बात करूंगा मल्टी कैप फंड्स के बारे में। मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं दोस्तों? ये एक तरह का डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है जहां पर आपके फंड को, आपके पैसे को किसी एक पर्टिकुलर फंड में, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंपनीज में नहीं लगाया जाता। यहाँ पे आपके फंड को, आपके पैसे को तीनों तरह के कंपनीज में निवेश किया जाता है। लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज, ये तीनों में निवेश करता है। बात करूं अगर आप कैप कंपनीज में पैसा लगाते हैं तो यहाँ पे रिस्क कम होता है एज कंपैरिजन प्योर स्मॉल कैप और प्योर मिड कैप कंपनीज के मुकाबले में। यहाँ पे रिस्क कम होता है। अब दोस्तों यहाँ पे रिस्क कम होता है तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपने वो कहावत सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आप अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में रख देते हैं, अगर वो बास्केट गिर जाती है तो आपके सारे अंडे टूट जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने जितने भी अंडे हैं वो अलग अलग बास्केट में रखा है, कुछ अंडे इस बास्केट में, कुछ अंडे उस बास्केट में, अगर एक बास्केट गिर के टूट भी जाता है लेकिन यहाँ पे आपके बाकी अंडे सेफ रहते हैं। तो दोस्तों यह इसी को मैं रिलेट करता हूँ मल्टी कैप फंड्स पे। यहाँ पे आपके पैसे को सिर्फ स्मॉल कैप फंड्स, मतलब स्मॉल कैप कंपनीज में ही नहीं लगाते, यहाँ पे आपके पैसे को तीनों कैप्स की कंपनीज में लगाते हैं। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे ये जो मल्टी कैप फंड्स होता है, इसमें अगर आप निवेश करते हो तो आपको बहुत सही रहता है। यहाँ पे इन दोनों के मुकाबले में रिस्क भी बहुत कम रहता है अगर मैं प्योर स्मॉल कैप और प्योर मिड कैप कंपनीज की बात करूं, और यहाँ पे रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है। दोस्तों एग्रेसिव इन्वेस्टर की बात करूं जो कि बहुत ज्यादा रिटर्न चाहता है तो उसे बहुत ज्यादा रिस्क भी उठाना पड़ेगा, तो उसके लिए मल्टी कैप फंड सूटेबल नहीं है। तो वो किस तरह की कंपनीज में निवेश करे? स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करे। स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करने के लिए उसे क्या करना होगा? अगर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाता है तो वो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करेगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं बहुत ही ज्यादा रिटर्न की, तो वो आपको कौन सी कंपनी देती है? स्मॉल कैप कंपनीज। लेकिन जहां पे जितना ज्यादा रिटर्न है वहीं पे उतना ज्यादा रिस्क भी उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप मतलब कि अच्छा खासा रिटर्न, ठीक ठाक रिटर्न चाहते हैं और आप बहुत ही कम रिस्क उठाना चाहते हैं तो आपके लिए लार्ज कैप कंपनीज एक बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप कम रिस्क उठाना चाहते हैं। और अगर आप बहुत ही रिटर्न ज्यादा चाहते हैं तो आपके लिए स्मॉल कैप कंपनी अच्छी है, लेकिन उतनी ही ज्यादा रिस्क उठानी पड़ेगी आपकी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप अच्छा खासा रिटर्न चाहते हैं और बहुत कम रिस्क चाहते हैं तो मल्टी कैप फंड्स आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट बाबा को सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं। धन्यवाद।